सब्सक्राइब कीजिए टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद नोमान और आप लोग देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, इस ट्रिक में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे किसी दूसरे बंदे की कॉल रिकॉर्ड्स को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर सकते हैं। यानी कि अगर वो किससे बात करेगा तो वो आपके मोबाइल में किस तरह सेव होगी और तब चाहे आप लोग इसको सुन सकते हैं। दोस्तों, इस कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों के पास गूगल ड्राइव का या ड्रॉप बॉक्स का ज़रूरी है। दोस्तों, ये दोनों एप्लीकेशन आप लोग के मोबाइल में जो पर्सनल मोबाइल है उसमें होना ज़रूरी है। और उसके मोबाइल में मैं आप लोगों को प्ले स्टोर में एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जिसका नाम है कॉल रिकॉर्डर। वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर देनी है। इसके बाद वो जो भी कॉल करेगा वो इंस्टेंटली आप लोग के मोबाइल में सेव होगा। लेकिन इन दोनों मोबाइल्स में नेट का होना भी ज़रूरी है और मोबाइल का एंड्रॉयड होना भी ज़रूरी है। चाहे वो एप्पल हो, लेकिन एक लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोगों ने किसी इलीगल एक्टिविटी में इसे इस्तेमाल किया तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होऊंगा। तो दोस्तों, ट्रिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं प्ले स्टोर में और वहाँ से डाउनलोड करते हैं कॉल रिकॉर्डर को। तो यहाँ पर दोस्तों, जो तीसरा वाला कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशन आपको मिलता है, आप लोगों ने इसे डाउनलोड करना है। तो आप लोग इसके यूज़र्स देख सकते हैं कि 100 मिलियन इसके यूज़र हैं और 4.3 की रेटिंग है। तो सिंपल, सबसे पहले आप लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कीजिए। तो दोस्तों, इसे मैं सिंपल ओपन करता हूँ यहाँ से। तो एप्लीकेशन का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग का 3 डॉट्स ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पर एप्लीकेशन का जो मैनुअल इंटरफेस है वो मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों ने दोस्तों दो चीज़ें कर देनी है। एक, हमने इस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को हाइड कर देना है। दूसरा, हमने इसमें क्लाउड अकाउंट ओपन करना है। तो क्लाउड अकाउंट के लिए हम सबसे पहले क्लाउड अकाउंट को जाते हैं और यहाँ से आप लोग के पास लॉगिन आएगा। मेरे पास यहाँ पर लॉग आउट है, लेकिन आप लोग के पास होगा लॉगिन। वहाँ से लॉगिन होकर आप लोगों ने अपनी पर्सनल जीमेल की आईडी ओपन कर देनी है। जिस आईडी में आप लोगों ने कॉल्स रिकॉर्ड करने हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने डाल देनी है। फिर यहाँ पर नीचे ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहा है, ये 3 बटन्स, यहाँ पर ये तीनों आप लोगों ने ऑन कर देनी है। क्योंकि जब भी कोई वो यूज़र मोबाइल डेटा कनेक्ट करेगा तो कॉल उसके आपके ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे या वाईफाई पर होगा। और जो तीसरा है वो ऑटो सेव, जैसे ही वो कॉल मिलाएगा, कॉल बंद किया, नेट से कनेक्ट हुआ, तो वो कॉल आपकी गूगल ड्राइव में ओपन से सेव हो जाएगी। इसके बाद हम बैक जाते हैं। क्लाउड के बाद हमने क्लाउड आईडी ओपन कर दी। अब जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में नीचे आते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप लोगों ने ये तीनों ऑफ करने हैं। मैंने तो अभी इस मोबाइल में मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ऑन रखा है मैंने। आप लोगों ने ये तीनों जो हैं यहाँ से ऑफ कर देने हैं। और जो, क्योंकि इसका यही मतलब है कि वो कॉल जब मिलाएगा तो उसको यहाँ ऊपर पैनल में कोई आइकन नज़र नहीं आएगा कि मेरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये तीनों भी आप लोगों ने ऑफ़ कर देने हैं। इसके बाद जाते हैं बैक और हमारे पास सेटिंग में एक और चीज़ कर देनी है मोबाइल की सेटिंग में। तो हम वहाँ से वो करते हैं
एप्लीकेशन को यहाँ पर मैन्युअली मैं जाता हूँ मोबाइल की सेटिंग्स में और अब यहाँ पर जनरल में और मोबाइल ऐप्स, हाँ यहाँ पर मोबाइल ऐप्स है तो मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास जो भी ऐप्स हैं इन मोबाइल में इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर आ जाएगी। कॉल रिकॉर्डर, यहाँ ये मैंने कॉल रिकॉर्डर ओपन किया। अब यहाँ मैंने नोटिफिकेशन को ढूंढना है। अगर आप लोग के पास कोई और स्मार्टफोन है तो आप लोग के पास यहाँ पर भी नोटिफिकेशन का अगर आ सकता है तो मेरे पास यहाँ पर है। नोटिफिकेशंस को आप लोग ओपन कीजिए और यहाँ पर जो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ये आप लोगों ने ऑफ़ कर देनी है। मैंने ये एक ऑन किया है क्योंकि ये मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए पर्सनल मोबाइल में मैं इसे ऑन ही रखना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने ये भी ऑफ़ कर देने हैं। इसके बाद हम डायलर में जाते हैं और कोई कॉल मिलाते हैं। तो जैसे ही कॉल मिलाएंगे और कुछ ही टाइम बाद वो कॉल हमारी ड्रॉप बॉक्स में। अब मैं आप लोगों को एक कॉल बताता हूँ क्योंकि अभी मैं इससे कॉल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कॉल रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन चल रहा है तो वहाँ पर माइक यूज़ हो रहा है। मैं कॉल नहीं बना सकता क्योंकि माइक ऑलरेडी यूज़ पर है। तो मैं आप लोगों को पुरानी जो कॉल की हिस्ट्री है वो और वहाँ पर जो कॉल की हिस्ट्री है ड्रॉप बॉक्स में वो दिखाता हूँ कि किस तरह ये सिंक होकर वहाँ पर जाएगी और कैसे आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसे थोड़े टाइम के लिए ऑफ़ किया था और आपको मैं दिखाता हूँ कि सिंपल के लिए मैंने अभी एक कॉल मिलाई थी 310 को जो कि जोंग रिटेलर नंबर है और इस कॉल को मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये कॉल जो है वो सिंपल यहाँ पर मेरे पास आ गया है कॉल रिकॉर्डर में और कॉल रिकॉर्डर में ये ऑटोमेटिकली क्योंकि अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो ये जा चुका है सेव्ड में। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये आइकन देख सकते हैं कि ये मेरे क्लाउड में जो कि है सेव हो गया है। अब मैं अपने क्लाउड में जाता हूँ और इसे देखता हूँ कि वो सेव हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर मैं गूगल ड्राइव में जाता हूँ। ये दोनों चीज़ें या गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स आपके पास होना ज़रूरी है। तो मैं सिंपल किसी एक को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास ड्राइव है तो मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर जो कि ऑटो कॉल रिकॉर्डर ने बनाया है वो है यहाँ पर। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 2016 से ये एप्लीकेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो कॉल सारे मेरे पास हैं। तो अभी जो आज का डेट है वो ये वाला है 2017 9वीं महीना है और 3 तारीख़ है। आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको सिंपल ओपन करता हूँ तो ये जो कॉल है वो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। खुशामदीद। कार्ड रिचार्ज और बैलेंस मालूम करने के लिए 1 दबाइए। कॉल सेंटर सर्विसेज के लिए 2 दबाइए। वेलकम टू जोंग फॉर कार्ड रिचार्ज। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कॉल है। इसके बाद पता नहीं ये कुछ डिजिट्स उन्होंने दिए होंगे और इसके नीचे पर है 310। ये आप देख सकते हैं 310 को मैंने ये कॉल मिलाई थी। इसके बाद मैं मज़ीद अगर इसकी कोई हिस्ट्री ये आप देख सकते हैं कि ये 310 है। तो ये मैंने कॉल डायल की और जो कि मेरे पास मेरे क्लाउड में आ गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग किसी दोस्त की या किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपनी किसी दोस्त के साथ आप लोग प्रैंक भी कर सकते हैं इस तरीके से। सो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।